दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान ही माना है। मान्यता है कि इस पावन तिथि को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के निमित्त पूजा और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आमल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। ये एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। दोस्तों, इस बार इस व्रत को लेकर बहुत सारे संशय है। कब यह व्रत किया जाए, 20 मार्च को या 21 मार्च को? तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आमल की एकादशी का व्रत कब करना है, व्रत की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और आमल की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन नियमों का पालन करें। व्रत अगर एकादशी का कर रहे हैं तो एकादशी के व्रत में कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूल से भी नहीं खानी चाहिए। आज के दिन हम किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं वह हमारी मनोकामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी और आमल की एकादशी की कथा इस वीडियो में आपको सुनाई जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। भगवान श्री हरि को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है और उसमें भी ये वो एकादशी तिथि है जिसमें भगवान की एक और प्रिय वस्तु का संधान है और वह है आंवला वृक्ष, और इसीलिए इस एकादशी का नाम पड़ा है। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है। और जानते हैं क्यों? चलिए इसके लिए आपको एक संक्षिप्त कथा सुनाता हूं, क्योंकि स्वयं महान आर्षि वशिष्ठ ने सुनाई थी। यह उन दिनों की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने अनेक प्रकार के जीवों की रचना की थी और उसी समय भगवान श्री विष्णु के थूक से एक चंद्र के समान बिंदु प्रकट हुआ। यह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उसका नाम पड़ा आमल की। यह वही दिन था जिसे आज हम आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं, और उसके बाद गंधर्व, यक्ष, राक्षस इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई थी। जैसे ही यह वृक्ष उत्पन्न हुआ उसी क्षण एक आकाशवाणी उत्पन्न हुई। आकाशवाणी ने कहा, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आमल की वृक्ष है। आज के दिन जो भी व्यक्ति इसकी पूजा करेगा उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। तो बस यही कारण है कि आमल की एकादशी स्वयं भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आमल की एकादशी कब है। शुभ मुहूर्त, पारण का समय, नियम, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी। फिर उसके बाद एकादशी व्रत कथा हम सुनेंगे। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आमल की रंग भरी एकादशी व्रत तारीख और मुहूर्त कब है? आमल की एकादशी 2024 हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:21 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 मार्च को 2:22 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी भी 20 मार्च को है। आमल की एकादशी 2024 मुहूर्त। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही
भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 से 5:37 तक है। रवि योग में है आमल की एकादशी। 20 मार्च को आमल की एकादशी वाले दिन रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और यह रात 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवि योग के अलावा अतिगंड योग सुबह से शाम 5:01 तक है। उसके बाद से सुकर्मा योग बनेगा जो पूरी रात है और अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पुष्य नक्षत्र है जो सुबह से रात 10:38 तक है। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। आमल की एकादशी 2024 पारण समय आमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर खत्म होगा और पारण समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत का महत्व। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भोग में श्री हरि को आंवला अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया था क्योंकि उसमें सभी देवी और देवताओं का वास होता है। जो आंवले की एकादशी व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं। उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं आंवले की एकादशी की पूजा विधि। इस बार यह एकादशी आ रही है 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। तो देखिए, अगर आप इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो दशमी के दिन यानी 19 मार्च मंगलवार को संध्या के बाद अन्य युक्त भोजन ना लें। अगर लेना भी है तो दोपहर या फिर सूर्यास्त से पहले ले। दशमी के दिन अपने मन को भगवान के चरणों पर केंद्रित करें और उनसे आने वाली एकादशी का पालन करने के लिए शक्ति और कृपा की याचना करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ऐसा क्यों? तो वह इसलिए क्योंकि महाभारत के अनुपर्वों में कहा गया है, दिन में सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए और इसी कारण अष्टांग हृदय सूत्र 2:1 में कहते हैं, स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। उठने के बाद स्वयं को शारीरिक रूप से स्वच्छ कर लीजिए, जैसे कि दांत साफ करना, स्नान करना इत्यादि। उसके बाद घर में अगर भगवान का मंदिर है तो प्रातःकालीन मंगला आरती करिए। यदि आपके लिए संभव नहीं है तो आप उसका ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। आरती के बाद अब अपने घर में भगवान के समक्ष जाइए। हाथ में गंगा जल लीजिए और आमल की एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। उस समय आप इस श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। एकाश्या निराहार स्थित्वा अहम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युता। इसका अर्थ है कि एकादशी के दिन में भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा है। हे पुंडरीकाक्ष, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने का, क्योंकि श्रीमती तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त है और उनके माध्यम से ही हम परम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो तुलसी देवी को एक माध्यम ऊंचे स्थान पर स्थापित करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। आमल की एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर में या आसपास या मंदिर में आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे भगवान श्री हरि के विग्रह या चित्र को रखें और उसके बाद धूप दीप व नैवेद्य इत्यादि से उनकी पूजा करें। उसके बाद उस वृक्ष की कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें।
कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि और लक्ष्मी देवी का वास होता है। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। यदि निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो आप फल, दूध, दही, दूध से बनी चीजें, ड्राई फ्रूट्स और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। बच्चों और वृद्धों के लिए एकादशी प्रसाद के साथ व्रत रखना हितकर माना गया है। यही नियम गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी है। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न अर्थात गेहूं, चावल, दलिया, किसी भी प्रकार की दाल, फलियां इत्यादि दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की मधु लीलाओं का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत एवं का अध्ययन और श्रवण करें। भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और अगरबत्ती करें और तुलसी देवी के समक्ष भी दीपक प्रज्वलित करें। संभव है तो घर में संध्या के समय भगवान के समक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें अथवा सुनें। अगले दिन फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। अब भगवान के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग बनाएं। उसे प्रेम पूर्वक तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पित करें और निर्धारित पारण के समय पर संभव है तो अपने घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में खिलाएं और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान अवश्य दें। अब अंत में एकादशी का समापन हवन करते हुए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें और इस एकादशी के फल को उन्हें अर्पित करते हुए शुद्ध भक्ति की याचना करते हुए एकादशी व्रत का पारण करें। ये आमल की एकादशी वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए उसका निष्ठापूर्वक पालन करें। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त की व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब भगवान श्री कृष्ण का अपने मन में ध्यान करके आमल की एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर कोई इस दिन व्रत रख रहा है तो उसे पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के कभी पूरा नहीं होता। और कथा को बिल्कुल भी बीच में न छोड़ें, पाप के भागीदारी न बने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर यह आंवला चढ़ाएगा, वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी की दूसरी कथा। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी
और जागरण भी किया था। इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसूरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।